गुड मॉर्निंग आप लोग। कहाँ तक पढ़ लिया था पढ़ने की क्लास में? डीएनए मॉडल पढ़ा था। किसने दिया था? तिरकने कब दिया था? 1953। और इन्हें इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1962 में। ये बात लिखने की जरूरत नहीं है, याद रखो। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ डीएनए। आज का टॉपिक है डीएनए प्रतिकृतिकरण। डीएनए प्रतिकृतिकरण, डीएनए प्रति, इंग्लिश में बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए के अपने समान ही फोटोकॉपी तैयार करना ही क्या कहलाता है? डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए प्रतिकृतिकरण या डीएनए प्रतिकृति, जो अपने समान ही होगी और ये डीएनए में विशेष गुण होता है। तो इसमें लिखो जीवाणुविक डीएनए, जीवाणुविक डीएनए वृत्ताकार गुणसूत्र के रूप में होता है। जीवाणुविक डीएनए वर्ताकार गुणसूत्र के रूप में होता है, जिसकी लंबाई 1 से 2 mm होती है। जिसकी लंबाई 1 से 2 mm होती है तथा यह जीवाणु कोशिका से 1000 गुना तक लंबाई में बड़ा होता है। यह एक विशिष्ट स्थल पर यह एक विशिष्ट स्थल पर कोशिका झिल्ली से जुड़ता है। यह एक विशिष्ट स्थल पर कोशिका झिल्ली से जुड़ता है, जिससे डीएनए की पुनरावृत्ति का आरंभन होता है। डीएनए की पुनरावृत्ति का आरंभन होता है और पुनरावृत्ति के बाद द्वितीय प्रतिकृति द्विशाख बनते हैं। द्वितीय प्रतिकृति द्विशाख बनते हैं और ये अंतस्थ बिंदु पर मिलते हैं। इसका थोड़ा सा डायग्राम है। देखो जीवाणु और गुणसूत्र कैसा होगा? वर्ताकार। आकृति की बातें नहीं, आकृति कैसे होगी? वर्ताकार। रेप्लिकेशन का आरंभ कहां से हुआ? यहां से। इसे बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और लास्ट जो अंतस सिरा होगा जहां पर ये खत्म होगा रेप्लिकेशन, उसे बोलते हैं टर्मिनस। क्या बोलते हैं? टर्मिनस।
ये क्या हो क्या स्टार्ट हो गया रेप्लिकेशन। हाँ बनाने स्टार्ट करो। नीचे में टाइम लिख रहा हूं, इसमें कितना टाइम लगता है। इसमें 10 मिनट का समय लगता है। आधे में 20 मिनट का समय लगेगा। आधे से ज्यादा 30 मिनट। इसमें एक पुराना डीएनए एक जो रेप्लिकेशन के द्वारा निर्मित है वो बताता डीएनए। ये पूरी घटना कितने मिनट में होगी 40 मिनट के अंदर। नीचे लिख लेना टाइम इन मिनट्स, टाइम इन मिनट्स। चित्र है वर्ताकार द्विसूत्री डीएनए में पुनरावृत्ति के लिए। वर्ताकार द्विसूत्री डीएनए में पुनरावृत्ति होने की क्रिया। ये क्या है वर्ताकार डीएनए किसका जीवाणु का ओरिजिन प्रारंभ कहां से हो रहा है पुनरावृत्ति का, यहाँ से ओरिजिन हो रहा है टर्मिनस सिरे पर, यहाँ पर ये खत्म होगा। ये फर्स्ट यानी 1/4 भाग पर हुई है जो कितने टाइम में होगा 10 मिनट में। रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया, फिर आधा रेप्लिकेशन होगा 20 मिनट में, 1/3 होगा कितने में 30 मिनट में, और कंप्लीट हो जाएगा ये 40 मिनट बना हो जाएगा। ये गोले से ही मुझे बोलता था सही है सही। आप बताओ नहीं। अच्छा एक में नहीं बना ना पेज में एरो लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, समझो इधर कुर्सी दो। कृष्णा बना लिया। सभी ने बना लिया। आगे लिखो
प्रत्येक प्रतिकृति पीछे रह जाएगी, इसको लिख लेना। जल्दबाजी किसका नाम? जल्दबाजी शैतान करते हैं। हाँ, लिखो प्रत्येक प्रतिकृति द्विशाख पर न्यूक्लियोटाइडों की जुड़ने की क्रिया। प्रत्येक प्रतिकृति द्विशाख पर न्यूक्लियोटाइडों की जुड़ने की क्रिया प्रत्येक सूत्र में होती है। प्रत्येक सूत्र में होती है। ई कोलाई जीवाणु में 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ई कोलाई जीवाणु में 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर संपूर्ण डीएनए अणु का प्रतिकृति बनने में 40 मिनट का समय लगता है। जिसे कोशिका का सी काल कहते हैं। कोशिका काल कहते हैं। जिसे कोशिका का सी काल कहते हैं। तथा अंत में दोनों पुत्री गुणसूत्र बनकर अलग हो जाते हैं। तथा अंत में दोनों पुत्री गुणसूत्र बनकर के अलग हो जाते हैं और अलग हो जाते हैं और पुनः कुंडलित होकर के केंद्रकाव बनाते हैं। पुनः कुंडलित होकर के केंद्रकाव बनाते हैं। लिख लिया? आगे लिखो लाइचेन लिखना। गुणसूत्रीय डीएनए में पुनरावृत्ति की क्रिया। गुणसूत्रीय डीएनए में पुनरावृत्ति की क्रिया अर्ध संरक्षी विधि के द्वारा होती है। अर्ध संरक्षी विधि के द्वारा होती है। मेसलन कंडीशन लिखना। मेसलन व स्टाहल ने 1958 में ई कोलाई जीवाणु पर ज्ञात करते हुए अध्ययन करते हुए ज्ञात किया गया डीएनए प्रतिकृति के समय ज्ञात किया कि डीएनए प्रतिकृति के समय प्रत्येक प्रतिकृति द्विशाख में एक श्रृंखला नई बनती है। तथा एक श्रृंखला जनक की रहती है। तथा एक श्रृंखला जनक की रहती है।
किया। आगे लिखो, हेडिंग लगाओ जॉन कायरन्स, वैज्ञानिक का नाम जॉन कायरन्स, जॉन कायरन्स। जॉन कायरन्स इसमें लिखो, इन्होंने 1962 में डीएनए के कुंडलनों के खुलने एवं नई श्रृंखला के संश्लेषण होने की क्रिया पर कार्य किया जिसके अनुसार डीएनए के एक विशिष्ट बिंदु पर यह कुंडलन खुलने की क्रिया का आरंभ होता है, जिसे आरंभन कहते हैं। वो इधर लिखा हुआ ना फर्स्ट में, इसी की बात है, आरंभन कहते हैं। आरंभन क्रिया का पास यानी लूप लिख लो, लूप के ऊपर होता है, लूप के ऊपर होता है, जिसके लिए एक एंजाइम एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम पास को काटता है, जिससे डीएनए के दोनों लड़ियां या सूत्र लिख सकते हो, दोनों सूत्र अलग होकर के वी आकार के प्रतिकृति द्विशाख बनाते हैं। लाइन से होगी, डीएनए की प्रत्येक सूत्र टेम्पलेट की तरह कार्य करता है। डीएनए का प्रत्येक सूत्र टेम्पलेट की तरह कार्य करता है। डीएनए का प्रत्येक सूत्र टेम्पलेट की तरह कार्य करता है। ये सूत्र एक दूसरे के पूरक होते हैं। प्रतिकृति द्विशाख के एक सूत्र में डीएनए की पुनरावर्ती क्रिया सतत रूप से होती है।
सतत रूप से होती है, सतत रूप से होती है। इसे अग्रवर्ती, इसे अग्रवर्ती सूत्र कहते हैं, इसे अग्रवर्ती सूत्र कहते हैं। जबकि दूसरे सूत्र में यह क्रिया, जबकि दूसरे सूत्र में यह क्रिया टुकड़ों के रूप में होती है, जबकि दूसरे सूत्र में यह क्रिया टुकड़ों के रूप में होती है, जिसे पश्यगामी सूत्र कहते हैं। जिसे पश्यगामी सूत्र कहते हैं। इनमें पश्यगामी सूत्रों को ही औपजाति खंड कहा जाता है, औपजाति खंड कहा जाता है, औपजाति खंड कहा जाता है। पश्यगामी सूत्र होता है, उसे क्या कहते हैं? औपजाति खंड कहते हैं। इन खंडों की खोज 1968 में कायरन्स ने की। 1968 में कायरन्स ने, बोर्ड लिखा हूं, जॉन कायरन्स ने की। लाइन चेंज करके लिखोगे। डीएनए पुनरावृत्ति क्रिया के दौरान द्विकुंडलित डीएनए को एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम एक निश्चित स्थान से काटता है। एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम एक निश्चित स्थान से काटता है, जिसे आरंभन बिंदु कहते हैं, जिसे आरंभन बिंदु कहते हैं। अगला वर्ड लिखो, तथा दोनों बिंदु एक दूसरे से इस प्रकार पृथक होते हैं, इस प्रकार पृथक होते हैं कि डीएनए अणुओं के न्यूक्लियोटाइड सारकों, डीएनए अणुओं के न्यूक्लियोटाइड सारकों के बीच उपस्थित हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं। कल बताया था ना भाई, नाइट्रोजन सारे हाइड्रोजन बंधों से जुड़े होंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से वो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। अगला पॉइंट देखो, डीएनए बंधक प्रोटीन प्रतिकृति द्विशाखा को खुला रखने का कार्य करती है, खुला रखने का कार्य करती है। वैसे डायग्राम बना लो।
क्या है, वर्ताकार डीएनए। इसमें लिखोगे ये डायरेक्शन है खुलने की, इसे बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ अनकोलिंग, यानी खुलने की दिशा। डायरेक्शन ऑफ अनकोलिंग ऊपर 3 डैश, नीचे 5 डैश। डायरेक्शन क्या देगा? अनकोलिंग, अनकोलिंग यहाँ पे लिखना है ओरिजिन, ओरिजिन रोटेशन इन द डायरेक्शन ऑफ अनवाइंडिंग। यानी जहां पर ये सूत्र खुलेंगे वहां पर प्रतिक्रिया क्या होगा, ओरिजिन होगा। इधर लिख लो रेप्लिकेशन, इसके नीचे तो लिख लो डीएनए के कुंडलन का खुलना, डीएनए के कुंडलन का खुलना, डीएनए के कुंडलन का खुलना। इधर लिखोगे प्रतिकृति द्विशाखा, प्रतिकृति द्विशाख का बनना, द्विशाखा का बनना। और नीचे ले लो डीएनए प्रतिकृति।
दालियां कैसे से आनी दाल सभी लोग ताली बहुत है ना